हैं कि जीण माता कौन थे अपने रेवासा सीकर में इनका मंदिर था अर्श की पहाड़ी पर। उपनाम क्या था इनके सीकर के चौहानों की इष्ट देवी मधुमक्खियों की देवी, जिसका सबसे लंबा लोकगीत है। कनफटे जोगियों द्वारा इसका लोकगीत गाया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका मंदिर कहाँ पर है, रेवासा इसका सीकर में, और इसके जो मेला कब लगता है, आश्विन नवरात्र चैत्र नवरात्र में इसका मेला लगता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका परिचय इसमें अपन ने पढ़ा था इसका जन्म दांदू गांव के अंदर हुआ था, चुरू के अंदर। इसके पिता का नाम था धांधराय और इसके भाई का नाम था हर्ष। और जब औरंगजेब ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो असफल हो गया, इस वजह से उसने ढाई पहला शराब चढ़े और तब से इसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नर क्लासेस बाय आर के सर। और आज अपन पढ़ेंगे लोक देवियों का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आज अपन सीकर संभाग की लोक देवी में पढ़ेंगे। जो पिछले अपन ने जयपुर संभाग की लोक देवियों को खत्म किया था, और अब अपन आते हैं कहाँ पर, सीकर संभाग की लोक देवी में। और सबसे पहले जो लोक देवी आज अपन पढ़ेंगे वो है अपनी जीण माता। ठीक है, तो जीण माता के बारे में वैसे आपने सुना होगा, आज अपन इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं कि क्या है जीण माता। और मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें जो भी टॉपिक है समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन पढ़ते हैं। आज सबसे पहले राजस्थान के लोक देवियों के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है जीण माता। ठीक है, तो सबसे पहले जीण माता का जो बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो आता है कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ तक ही आता है, लेकिन जो अंदर आएगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ पर है, तो अपन को याद रखना है रेवासा सीकर। और रेवासा सीकर में भी कहाँ पर है, हर्ष की पहाड़ी पर। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी है कहाँ पर, अपन ने हर्षनाथ की पहाड़ी, जब अपन अरावली की चोटियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन एक हर्षनाथ की पहाड़ी। तो वो कहाँ पर है, अपने रेवासा सीकर के अंदर है हर्षनाथ की पहाड़ी। हर्ष इसका भाई था, उसके नाम से ये पहाड़ी है। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसके उपनाम, यानी किन उपनामों से इसको जाना जाता है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मधुमक्खियों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है, तो अपन को जीण माता, इस प्रकार से इसके जितने भी उपनाम है उनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जीण माता। जीण माता के उपनाम क्या है, सीकर के चौहानों की इष्ट देवी है। जो चौहान सीकर के अंदर थे, जितने भी चौहान वंश के राजा थे, उनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी अपन बोल सकते हैं, वो कौन सी लोक देवी थी, वो थे अपने जीण माता। दूसरा है अपने मधुमक्खियों की देवी। अब इसे मधुमक्खियों की देवी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है जो अपन आगे भी पढ़ेंगे, वो मैं अभी भी बता देता हूँ। कि जब औरंगजेब ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, वहां पर सीकर के अंदर इसके मंदिर के ऊपर, तो क्या हुआ, मधुमक्खियों के छत्तों ने उसकी सेना के ऊपर हमला कर दिया। इस वजह से वो यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस वजह से औरंगजेब ने भी अपने जीण माता का लोहा माना, और वो भी यहाँ पर धोख देने आया करता था। और तभी से अपनी इस लोक देवी को अपन क्या मानने लगे, मधुमक्खियों की लोक देवी मानने लगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अपने शुरू होता है कि सबसे लंबे लोकगीत वाली लोक देवी कौन सी है अपने, वो है अपने जीण माता। और सबसे लंबा लोकगीत लोक देवता में कौन सा है, अपन को पता हो, जिसे रामदेव जी का है। लेकिन लोक देवी में अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे लंबा लोकगीत कौन सा है, तो जीण माता का है। और ये जीण माता का जो लोकगीत है वो किसके द्वारा गाया जाता है, कनफट्टे जोगियों द्वारा गाया जाता है। कनफट्टे जोगी रहते हैं, उनके द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कनफट्टे जोगियों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका मंदिर कहाँ पर है, मंदिर यहाँ पर इसका है रेवासा सीकर के अंदर, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। और यहाँ पर मेला कब लगता है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, जो दो मुख्य नवरात्र होते हैं अपने। मेनली टोटल 4 नवरात्र होते हैं, उसमें से 2 मुख्य होते हैं, चैत्र नवरात्र, अश्विन नवरात्र, जो कि अभी अश्विन के अभी नवरात्र चल रहे हैं, आपको पता हो। तो वो उनमें इनका मेला कहाँ पर पड़ता है, रेवासा सीकर में जीण माता का मेला पड़ता है। ठीक है, और इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अपने हट्टर चौहान, जो ये सीकर के चौहान वंश के राजा थे, हट्टर चौहान। और इसके बारे में, और ये जो अपने पृथ्वीराज फर्स्ट था, वो इनका सामंत था। किसका सामंत था, इनका सामंत कौन था, पृथ्वीराज फर्स्ट। जो अपन चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं जब अपन, जिसमें पृथ्वीराज फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसके पिताजी अजय राज चौहान थे, जिन्होंने, ठीक है, अजमेर का निर्माण किलवाया, अजमेर किले के निर्माण करवाया, वो थे अपने अजय राज। उसका पुत्र कौन थे, पृथ्वीराज फर्स्ट था, तो वो इसका सामंत था। ठीक है, परिचय, और इसके बारे में अपन परिचय पढ़ेंगे। तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था दांदू गांव के अंदर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, चूरू के अंदर पड़ता है। इसके पिता का नाम था धांधराय। इसके पिता, इससे आप याद रख सकते हो कि जन्म दांदू गांव में हुआ, और उसके पिता का नाम था धांधराय। और भाई कौन था इसका, हर्ष, जो कि भैरव का अवतार था। अब इन दोनों की एक स्टोरी है, जो अपने हर्ष भैरव का अवतार है, ये भी एक लोक देवता है और अपने जीण माता है। तो एक दिन क्या होता है कि जीण माता
और अपने जो भैरव का अवतार कौन है, इनके भाई हर्षनाथ, हर्षनाथ की पत्नी और जो अपने जीण माता है ननद भौजाई रहती है, दोनों, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो मतलब तो जीण माता होती है, वो कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी अच्छी लगती है ज्यादा तो मैं तो छोड़ के जा रही हूँ। लड़ाई हो जाती है तो वो अपने कहाँ पे चली जाती है, हर्ष की पहाड़ी के ऊपर चली जाती है तपस्या करने, घर को छोड़कर। तो उसके पीछे पीछे क्या होता है कि उनके भाई रहता है हर्षनाथ, वो भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और वो भी हर्ष की पहाड़ी पर ही रहने लग जाते हैं। इसलिए इन दोनों फिर हर्ष की पहाड़ी पर इनका मंदिर है और ये दोनों हर्ष की पहाड़ी पर ही रहते हैं पूरे जीवन भर। ठीक है, उसके बाद अपने आता है औरंगजेब का आक्रमण। ठीक है, औरंगजेब, तो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा औरंगजेब का आक्रमण तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन औरंगजेब के आक्रमण को यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने जो अभी बताया कि इनको मधुमक्खियों की देवी क्यों बोलते हैं, उसके पीछे ये औरंगजेब का आक्रमण ही है। तो औरंगजेब ने जब आक्रमण किया कहाँ पर, अपने सिक्कर, रेवासा सिक्कर के अंदर, तो वो असफल हो गया था। होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो, असफल हो गया था। तो असफल होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने इसका लोहा मान लिया। तो लोहा मानने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर माता जी को 2.5 प्याला शराब चढ़ाई। 2.5 प्याला शराब, तब से ही इनके मंदिर में क्या पड़ने लगे, 2.5 प्याला शराब। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 2.5 प्याला शराब वाली लोक देवी कौन सी है, तो जीण माता है। ठीक है, 2.5 प्याला शराब चढ़ने लग गए इनके। और तब केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या, 1.25 मन तेल चढ़ाने लग गए। कौन, केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल चढ़ाया जाता है, तब से चढ़ाया जाता है। अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर 1.25 मन तेल प्रतिवर्ष चढ़ाया जाता है। कहाँ पर, रेवासा सिक्कर में, जो अपने जीण माता है। तो हाँ, आज अगर जैसे अपन एक बार और इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं कि जीण माता कौन थे, अपने रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर था, हर्ष की पहाड़ी पर। उपनाम क्या था इनके, सिक्कर के चौहानों की इष्ट देवी, मधुमक्खियों की देवी, जिसका सबसे लंबा लोकगीत है। कनफटे जोगियों द्वारा इसका लोकगीत गाया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका मंदिर, मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सिक्कर में। और इसके जो मेला कब लगता है, आश्विन नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा में इसका मेला लगता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका परिचय, परिचय में अपन ने पढ़ा था इसका जन्म धांधु गांव के अंदर हुआ था, चूरू के अंदर। इसके पिता का नाम था धांध राय और इसके भाई का नाम था हर्ष। और जब औरंगजेब ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो वो असफल हो गया, इस वजह से उसने 2.5 प्याला शराब चढ़े और तब से इसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष यहाँ पर 1.25 मन तेल अपने माता जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, और उसके बाद अपन आगे की लोक देवियों को भी पढ़ेंगे। ओके।